आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। अगर आप आईवीएफ करा रहे हैं या करवाने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। मैं आपको बताने जा रही हूँ आईवीएफ के इंजेक्शंस के बारे में। ये इंजेक्शंस कब कैसे लगती है और इनका क्या इम्पोर्टेंस होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंजेक्शंस है गोनाडोट्रोपिन्स। ये इंजेक्शंस लगती हैं आपके पीरियड के सेकेंड या थर्ड डे से। ये इंजेक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है स्टिमुलेशन के लिए, क्योंकि इनका रोल होता है आपके फॉलिकल्स को बड़ा करने का। ये इंजेक्शंस 9 से 12 डेज तक लगती हैं। अगर आपके एग्स जल्दी तैयार हो जाएंगे तो ये 9 डेज तक स्टिमुलेशन खत्म हो जाएगा। अगर एग्स स्लो तैयार होंगे तो 12 डेज भी लग सकते हैं। रिकॉम्बिनेंट जो इंजेक्शंस होती हैं वो मोस्टली लगती हैं सबक्यूटेनियस, पेट में या थाइस में, और जो यूरिनरी होती है वो इंट्रामस्कुलर लगती है, यानी मांसपेशियों में लगती है, कमर में। ये इंजेक्शन बहुत ज्यादा पेनफुल नहीं होती है। ये रोज आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे लगवाना होता है। अब ये इंजेक्शन तो डेली लगती ही है, उसके साथ ही साथ एक इंजेक्शन और ऐड होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एंटागोनिस्ट की इंजेक्शन। ये इंजेक्शन क्यों लगाई जाती है? पेशेंट्स पूछते हैं कि मैम इस इंजेक्शन का क्या रोल है जो आपने ऐड किया है। ये इंजेक्शन इसलिए ऐड की जाती है क्योंकि जब आपके फॉलिकल 14 मिलीमीटर के हो जाते हैं या तो स्टिमुलेशन का 7 और 8 दिन पूरा हो जाता है, तो जो आपका ब्रेन होता है वो हार्मोन्स रिलीज करना शुरू कर देता है जो कि उन फॉलिकल्स को रप्चर कर सकते हैं। आपका ब्रेन उन हार्मोन्स को रिलीज ना करे, उसको दबाने के लिए हम एंटागोनिस्ट के इंजेक्शंस लगाते हैं। ये जो एंटागोनिस्ट की इंजेक्शंस होती है ये भी आपको सबक्यूटेनियस लगती है, पेट में या थाइस में। ये हेल्प करती है हमको रप्चर प्रिवेंट करने के लिए और सारे फॉलिकल्स को एक पर्टिकुलर साइज में रीच करने के लिए हेल्प करती है। ये स्टिमुलेशन के लास्ट के 5 या 6 डेज लगाई जाती है। जब आपका स्टिमुलेशन चलता है तो ये दोनों इंजेक्शंस कंटिन्यू होती हैं और लास्ट में फॉलिकल्स रेडी हो जाते हैं जब वो 17 और 18 साइज के पहुंच जाते हैं। फिर एक लास्ट इंजेक्शन होता है ट्रिगर का। ये लगता है, ये इंजेक्शन क्यों लगाया जाता है? ये इंजेक्शन लगाया जाता है जो एग्स के फाइनल मैच्योरिटी के लिए, ताकि एग्स रेडी हो जाए अपने फर्टिलाइजेशन के लिए। तो ये जो इंजेक्शन होता है ट्रिगर का, ये भी सबक्यूटेनियस लगता है और ये भी पिकअप के 36 आवर्स के पहले लगता है। याद रखिए ट्रिगर की इंजेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंस होता है टाइम के लिए, क्योंकि अगर आपको सही समय पे पिकअप नहीं हुआ ट्रिगर के बाद 36 आवर्स के अंदर, तो ये जो फॉलिकल्स होते हैं अंदर ही अंदर रप्चर हो सकते हैं। इसलिए ये ट्रिगर का इंजेक्शन अगर नाइट में 9 बजे लग रहा है तो डे आफ्टर टुमारो 9 बजे आपका पिकअप हो जाना चाहिए। अगर लेट होता है या आप ट्रिगर का टाइम भूल जाते हैं तो फिर ये जो फॉलिकल्स है अंदर रप्चर हो सकते हैं और हमको ऐसा भी हो सकता है कि हमको एग्स ना मिले आईवीएफ के लिए। तो अगर आप सब कुछ सही तरीके से करवा रहे हैं, सिंसियरली इंजेक्शंस लगवा रहे हैं, टाइम पे लगवा रहे हैं, सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं अपने डॉक्टर के, तो ये स्टिमुलेशन सक्सेसफुल होता है। और याद रखिए एक एक एग कीमती होता है एम्ब्रियो बनाने के लिए। अगर एग्स अच्छी क्वालिटी के, अच्छी क्वांटिटी में निकलेंगे तो एम्ब्रियोज भी अच्छी क्वालिटी के बनेंगे। डे 5 के ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रियो सबसे बेस्ट होते हैं ट्रांसफर के लिए और उनमें प्रेगनेंसी की चांसेस सबसे ज्यादा होती है। लास्ट में मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाह रही हूँ, क्योंकि आईवीएफ के जो इंजेक्शंस होते हैं बहुत पेनफुल नहीं होते हैं। आप प्लीज इनसे घबराइए मत। ये नॉर्मल इंजेक्शंस होते हैं, माइल्ड पेन करते हैं और आप इजिली इनको लगवा सकते हैं। आशा करती हूँ ये जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी प्रेगनेंसी एंड हैप्पी